अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले मैं आप लोगों को, जो आज मेरा टॉपिक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मुझसे पूछा कि आप हमें जॉब के हवाले से बताएं। मुझे बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम आ रहे थे, वन बाय वन सबको इंडिविजुअली बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कोशिश कर रही थी इंडिविजुअली बताऊं, बट इतना टाइम नहीं होता। तो अब सोचा कि सबको जो है एक वीडियो बना देती हूँ ताकि सबको फ़ायदा पहुँचे, जो लोग भी हैं बेरोज़गार हैं, तालीम कम है। तो ऐसे मौक़े जो हैं बहुत कम आते हैं। पंजाब प्रिज़न डिपार्टमेंट की जो जॉब्स आई हैं, मोर देन 400 जॉब्स आई हैं, ठीक है। तो जो तालिब इल्म जिन्होंने मैट्रिक कर लिया और वो घर में हैं, वो लोग, मैं कहती हूँ कि इस अपॉर्चुनिटी को आप बिल्कुल अवेल करें और इसको बिल्कुल आपने नहीं गंवाना। और आप सब लोग अप्लाई करें, और कुछ को पता ही नहीं चल रहा कि कैसे अप्लाई करना है, कौन लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है। तो मैं आपको वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये पंजाब के लोगों के लिए ये जॉब्स आई हैं। इसके अलावा जो KPK हैं, बलूचिस्तान वाले हैं, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर वाले, वो इस पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है जी। एक बात तो ये होगी, ये सिर्फ पंजाब वालों के लिए है। अच्छा जी, दूसरी बात ये कि अब पंजाब में कौन लोग हैं जो लोग कर सकते हैं। जिनका रीजन मुल्तान है, बहावलपुर है, सरगोदा है, DG खान है, फैसलाबाद है और लाहौर है, यानी इनके अंदर जिनकी डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मुल्तान है, एक डिवीज़न है, इसके अंदर विहाड़ी जिनका डिस्ट्रिक्ट होगा, जिनका डिस्ट्रिक्ट साहिवाल होगा, जिनका डिस्ट्रिक्ट या उकाड़ा होगा, ठीक है। मतलब जो बेसिकली ये जो मुल्तान बहावलपुर है, इनकी तमाम उन्होंने जो जो इसमें डिस्ट्रिक्ट शामिल किए हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट नहीं, जो जो इन्होंने शामिल किए हैं वो हर एक एडवर्टाइजमेंट में अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका फैसलाबाद का आता है, फैसलाबाद वाले तो खैर इसमें हैं, DG खान वाले हैं, सरगोदा वाले, बहावलपुर, लाहौर वाले, ये सारे इसमें हैं, ठीक है। अगर कोई उकाड़ा का रिहायशी है, उकाड़ा का उसका डिस्ट्रिक्ट है, वो लाहौर वाली ऑब्वियसली उसमें करेगा। ये बेसिकली जो इन्होंने जेल बताई है ना, पंजाब प्रिज़न डिपार्टमेंट, मुल्तान, मतलब इनकी पोस्टिंग होगी मुल्तान जेल में, बहावलपुर, सरगोदा, DG खान, फैसलाबाद, लाहौर, ठीक है, इनमें होगी। इसके बाद जिनका ये मुल्तान का बनता है, उनकी साहिवाल प्रिज़न डिपार्टमेंट में उनकी पोस्टिंग होगी। चलें जी, ये सारी बातें तो हो गई। अब हमें डिस्ट्रिक्ट का भी क्लियर हो गया कि कौन कौन लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद आ जाता है तालीम कितनी होनी चाहिए मर्द और ख़वातीन के लिए, ठीक है। अभी मेरे सामने एक एडवर्टाइजमेंट खुली हुई है, मैं साथ साथ लगाती जाऊंगी, ठीक है, इन पे भी, ताकि आपको समझ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बहावलपुर रीजन की बात करते हैं, जिसमें बहावलपुर, लोधरा, रहीम यार ख़ान, ये तीनों आते हैं। इनके जो कैंडिडेट्स होंगे जिनका ये वाला डिस्ट्रिक्ट होगा, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसमें सिर्फ मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ मर्दों की सीटें, 169 सीटें। जैसे जो पंजाब के ये मुल्तान डिवीज़न आता है, उसमें विहाड़ी, साहिवाल और उकाड़ा, उनकी तकरीबन 400 सीटें हैं। उसमें मर्दों की भी हैं, औरतों की भी हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, फ़ीमेल्स को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, इसलिए ये ना सोचा करें कि पता नहीं रिश्वत होती है। रिश्वत ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सारी बातें होती हैं। इन बातों की वजह से हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते, और देखें बहुत सारे लोग हैं जो नौकरियों पे आ जाते हैं और हम लोग सिर्फ देखते रह जाते हैं, ठीक है। ये सोच कर कि जी रिश्वत होती है, रिश्वत होती है, होती होगी, कोई 1% होती होगी, इतनी भी अंधेर नज़र नहीं है कि सारी रिश्वत पे ही होती हैं। चलें जी, आगे चलते हैं। ये बेसिकली वार्डर्स की जॉब है, इसमें मर्द और ख़वातीन हैं। जो मर्दों की एज इन्होंने रखी है वो 28 रखी है कहीं पर, और फीमेल्स की इन्होंने 25 रखी है। लेकिन ये भी वेरी करता है, यानी अगर हम बात करते हैं मुल्तान रीजन की, उसमें मेल्स की इन्होंने 28 रखी है, जबकि फ़ीमेल्स की इन्होंने 25 रखी है। अगर बहावलपुर की बात करते हैं तो उसमें बहावलपुर में इन लोगों ने जो रखी है मेल्स की, क्योंकि सिर्फ मेल्स हैं तो उसमें मेल्स की 18 से 28, यानी आपकी 18, कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 28 होनी चाहिए। उसके बाद जो अगर फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो मेल का जो कद है 170 सेंटीमीटर,
ठीक है, इसको आप फीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप गूगल पे लिखें कि कन्वर्ट सेंटीमीटर टू फीट्स। ठीक है, ये तकरीबन मेरे ख़्याल के मुताबिक 5 फुट और 7 या 8 फुट बनता है। ठीक है, तकरीबन इतना बनता है। फ़ीमेल्स का जो होता है वो 5 फुट 2 इंच होती है, लाजमी होनी चाहिए। सबसे पहले आपका फ़िज़िकल ही होगा जिसमें, और मेल्स की उसके बाद इसमें चेस्ट 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये लिखा हुआ है। ठीक है, नज़र 6x6 होनी चाहिए। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पहला आपका फ़िज़िकल टेस्ट होगा। ठीक है, उसमें आपकी सारी ये फ़िज़िकल मेजरमेंट्स वो लेंगे। फ़ीमेल्स का कद 5 फुट 2 इंच होना चाहिए और मैट्रिक इसके लिए तालीम है। ठीक है, आपके पास मैट्रिक की डिग्री लाजमी होनी चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि आपका पहले फ़िज़िकल होगा, यानी जो डेट ये आपको देंगे जब आपके डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, तो पहले आपका फ़िज़िकल होगा और फ़िज़िकल के बाद ही आपको रनिंग करवाई जाएगी। ठीक है, जिसमें मर्दों ने 7 मिनट में 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर भागना है, जबकि ख़वातीन ने 10 मिनट में 1.6 किलोमीटर भागना है। इसलिए वही ख़वातीन इसमें अप्लाई करें जिनको पता हो कि हम भाग सकती हैं, या हमारी कोई लेग का फ्रैक्चर नहीं है, या कोई ऐसा हमें इंजरी नहीं है, तो वो इसमें आए। ठीक हो गए। लेकिन अगर वो उनकी कोई टांग में कोई फ्रैक्चर है भी तो वो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो कहती हैं कि हम भाग सकती हैं और हम 10 मिनट में कर सकती हैं, वो लाजमी अप्लाई करें। आपकी बॉडी को मैयर किसी ने नहीं करना, आपकी हड्डियाँ किसी ने नहीं चेक करनी कि हड्डी कोई टूटी तो नहीं हुई, कोई चेक नहीं करता। अच्छा, ये भी चीज़ होगी। अब अप्लाई कैसे करना है, आपने गूगल पे लिखना है पंजाब प्रिजन डिपार्टमेंट एप्लीकेशन फॉर्म। आपने वो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, उसके साथ इसका चलान फॉर्म भी आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने उस चलान फॉर्म की 500 रुपये फ़ीस जो एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ है, वैसे तो इन्होंने हर रीजन की जो बैंक है वहाँ पर ही ये जमा होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे सामने इस टाइम बहावलपुर रीजन खुला हुआ है, तो इसकी बहावलपुर की ही ब्रांच पंजाब बैंक ऑफ पंजाब बहावलपुर रीजन में ही जाके अप्लाई करना है। अगर कोई बंदा रहीम यार ख़ान है, लोधरा है या बहावल नगर है, उसने बहावलपुर ही जाना है और उसी बैंक में ही जमा करवानी है। किसी और रीजन की पंजाब बैंक ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसका अपना अकाउंट नंबर है जिसमें आपने 500 रुपया फ़ीस जमा करवानी है, उनसे वो चलान आपने ले लेना है। अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने गूगल से डाउनलोड किया होगा उसको आपने फ़िल करना है। उसके साथ आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होने चाहिए। अब अटेस्टेड किससे करवाने हैं, आपने किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर से जो 17 ग्रेड का होगा उससे आपने अटेस्टेड करवा लेने हैं। ठीक हो गया। अटेस्टेड करवाने के बाद आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। करने के बाद आपने इनको पोस्ट कर देना है किसके नाम पे, ये भी आपकी एडवर्टाइजमेंट में मेंशन है, सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल बहावलपुर। अब क्योंकि मैंने बहावलपुर रीजन का खोला हुआ है तो आपने बहावलपुर सुपरिटेंडेंट जो सेंट्रल जेल बहावलपुर हैं उनको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। अगर कोई मुल्तान रीजन के होंगे तो उन्होंने साहिवाल वाले को भेजने। उनके एडवर्टाइजमेंट में ये दोनों चीज़ें मेंशन है, बैंक अकाउंट भी मेंशन है और उन जिनको भेजनी है वो भी मेंशन है। ठीक हो गया, ये भी क्लियर हो गया। तो आपने वो साथ लगा के अपनी 2 अदद फ़ोटोग्राफ, अपना कौमी आईडी कार्ड, अपना डोमिसाइल, अपनी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स की कॉपियाँ, अटेस्टेड कॉपियाँ साथ में आपने चलान लगा देना है उसकी, और इन सब की एक कॉपी आपने अपने पास भी रख लेनी है एज अ सबूत के तौर पे कि हमने आपको ये जमा करवाया था। ठीक है, फिर आपको ये फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स की डेट दे देंगे। फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी पहले फ़िज़िकल मेजरमेंट हो जाएगी, उसी दिन ही आपकी रनिंग होगी, और रनिंग उन्हीं की होगी जिनकी फ़िज़िकल मेजरमेंट पूरी होगी। जिनकी नहीं होगी वो उनको वहीं से वापस भेजते जाएंगे। जब आपकी फ़िज़िकल और रनिंग क्लियर हो जाएगी, आपको एक पर्ची सी दे दी जाएगी कि फ़िज़िकल क्लियर, जिसके ऊपर स्टैंप लगी हुई होगी। ठीक है, उसके बाद आपका होगा रिटन। कोई मुश्किल पेपर नहीं होना, MCQs टाइप आएगा, बहुत आसान पेपर आएगा। इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना आप लोगों ने। ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं आती हैं, बार बार ऐसी इतनी ज़्यादा नौकरियां नहीं आती। 7वें स्केल की है, तनख्वाह भी अच्छी है, सरकारी मुलाजिम लग जाएंगे, 2 फूल कंधों पे लग जाएंगे, और क्या चाहिए। ठीक है, पंजाब पुलिस की हैं और उसका हिस्सा बन जाएंगे, प्रमोशंस, फिर
और फिर ये बात भी नहीं होती कि मैंने कुछ लोगों को कहा कि 50,000 इसकी तनख्वाह है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट मैंने बोला 40 हो सकती है, 45 हो सकती है, 50 हो, मतलब फिर भी देखें अगर किसी से इतने पैसे मांगे कोई देता है? कोई नहीं देता। फिर सरकारी मुलाजिम जिस तरह का दौर चल रहा है, ठीक है, उसमें अगर आप एक सरकारी मुलाजिम बन जाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है? बच्चियां हैं घरों में थोड़ा थोड़ा पढ़ के अब वो बैठी हुई हैं, तो अपना वक्त वो ज़ाया हो रहा है। आप लाजमी अप्लाई करें, किसी की मोहताजी की ज़रूरत नहीं फिर पड़ेगी, और आपको किसी की सिफारिश लगवाने की ज़रूरत नहीं है, सिफारिश सिर्फ रब की। अप्लाई करें, इंशाल्लाह ताला होप्स हो कि अब कोई क्यूरी नहीं रह गई होगी। मैंने जितना डिटेल में ये सब बता दिया है, क्योंकि मैं 1 बाय 1 इंस्टा पे सबको नहीं बता सकती। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपको इन्फॉर्मेटिव भी लगी है तो फिर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मैं हक रखती हूँ कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।